भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतोदा, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है कि स्टॉल फीड पर पाले जाने वाले बकरियों और बकरों के खुर देसी और विदेशी तरीके से कैसे आप काटेंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से हम बताएंगे। दोस्तों मालवा गोट फार्म और गोट एंड शीप फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में 19 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में 5 दिवसीय वैज्ञानिक और व्यावसायिक बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम होने जा रहा है। जो लोग इच्छुक हैं अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करें। दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको लैंड के सिलेक्शन से लेकर फीड मैनेजमेंट, शेड कंस्ट्रक्शन, ओरिएंटेशन, हाइजीन मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन और आप अपने बकरे से कैसे सीमेन को कलेक्ट करेंगे, फ्रेशली कलेक्टेड सीमेन से कैसे एआई करेंगे और फ्रोजन सीमेन से कैसे एआई करेंगे, इसकी एक विस्तृत रूपरेखा आपको इस वीडियो के इस ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों आप टेबल पर देख रहे होंगे कि कुछ टूल्स रखे हुए हैं और ये कुछ टूल्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक टूल्स हूफ कटिंग के लिए या खुर काटने के लिए तो नहीं आते हैं, लेकिन जो मार्केट में कटिंग टूल्स हैं, कटर यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट अलग अलग कामों के लिए, उसी में से कुछ जो हमारे काम के हैं, जो हमारे खुर के काटने में मदद कर सकते हैं, उन टूल्स को यहाँ दिखाया गया है। इसमें ये एक कटर है जो कि शार्प और हार्ड खुर को भी काटने में सक्षम है। आप देख सकते हैं ये स्टेनली का कटर है और इसके कटर की खासियत ये है कि ये इसके अंदर दोनों तरफ से वो बने हुए हैं, दांत बने हुए हैं। दूसरा ये साइड कटर है टपारिया का, ये साइड कटर है टपारिया का, इसका भी यूज़ है छोटे छोटे जगह पर काटने के लिए, इसको हम यूज़ करते हैं। तीसरा हमारे पास है कैंची की शार्प और बेहतरीन कैंची आपके पास एक होनी चाहिए कि जो हल्का पोर्शन होता है जो साइड में कट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद एक ये देसी जुगाड़ जो कि स्पेशली खुर काटने के लिए ही इसको बनवाया गया है और हम आपको इससे कट करके भी दिखाएंगे कि जो परफेक्शन इन सब में नहीं आ पाता है, इसी से बिल्कुल परफेक्शन आता है। आपको हम पूरा वीडियो आगे तक आप देखिएगा तो आपको हम इसमें कट करके भी दिखाएंगे कि कैसे उसकी कटिंग करनी है। और आप ये देख रहे हैं कि एक ये ब्रश है, ब्रश इस वजह से कि जब खुर बढ़ जाता है तो उसके अंदर गंदगी बढ़ जाती है, भर जाती है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए। और साथ में बाद में आखिर में हम ये बताएंगे कि जब खुर काट रहे हैं आप तो गलती से या अज्ञानता के वजह से अगर खुर कट गया तो ये लोअर पोर्शन होता है, जिसकी वजह से हमने एक ड्रेसिंग किट भी रखा हुआ है, हम इसको डिटेल में आपको बाद में बताएंगे। दोस्तों एक बात यहाँ बताता चलूँ कि स्टॉल फीड के जो जानवर होते हैं और जो ग्रेजिंग के जानवर होते हैं, इनके अंदर फर्क होता है, खास तौर से खुर के हिसाब से। खुर ये एक जिस तरह से इंसानों के नाखून बढ़ते हैं उसी तरह से इनके नाखून ही हैं वो जो खुर के रूप में हैं और वो बढ़ते रहते हैं। और इसका स्टॉल फीड पर जो जानवर हैं उनका 2 महीने से 4 महीने के बीच इसको कट करते रहना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा नहीं बढ़े और नहीं बढ़ने, अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है कि लाइव पोर्शन उनके मुड़े हुए खुर में भी आ जाता है, जिसको काटने में बड़ी असुविधा होती है जानवर को भी और जो काटता है उसको भी। एक यहाँ बात और बताता चलूँ कि जो जानवर ग्रेजिंग पे जाते हैं तो वो ज़मीन पर भी चलते हैं, रोड पर भी चलते हैं, उसके बाद पहाड़ियों पर, चट्टानों पर भी चढ़ते हैं, तो उनके इस एक्टिविटी की वजह से उनके खुरों में उस तरह की का बढ़ाव नहीं देखने में आता है, इसलिए कि वो घिस जाते हैं नेचुरली उन टेरेन्स में चलने में, जिसके कारण जो जानवर चरने के लिए जाते हैं उनके खुर घिस जाते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन जो स्टॉल फीड पे हैं जानवर उनके चलने की का जो फ्रिक्वेंसी होती है या जो एरिया कवर करते हैं दिन भर में चल के, उस हिसाब से उनका खुर नहीं घिस पाता और इसलिए हमको एक समय से समय 2 महीने से 4 महीने के बीच में हमको उसको काटना ही चाहिए। दोस्तों हमारे आपके सामने एक ये बकरा है तकरीबन 12 महीने 11 महीने का, इसका खुर हम काट के आपको दिखाएंगे। इससे पहले आप देखें कि इसका खुर बढ़ा हुआ है। कैसे पता चलेगा कि इसका खुर बढ़ा हुआ है? देखिए आप, इसके अंदर गंदगी भी है और साथ में आप देख रहे हैं कि ये खुर इसका मुड़ रहा है, यहाँ से ये मुड़ रहा है, इसको ये एक्सटेंडेड पोर्शन को हमको काटना है और ये भी यहाँ से भी बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे इसको बिल्कुल इस तरह से काटना है कि एकदम बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए। अब आप देखिए कैसे हम काटते हैं इसको। आप इसको हम काट, देखिए ये इसको इस आप पकड़ कर रखो, ये देखिए।
अब इसको, ये गंदगी है, इसको हम ब्रश से ऐसे कर लेंगे तो हमको दिख जाएगा कि उसका ये पोर्शन जो है, आप बाहर का आउटर जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमेशा बढ़ता रहता है, ये पोर्शन हार्ड होता है और अंदर का जो पोर्शन होता है ये नरम होता है। आप देखिए, ये दबाने से ये नरम दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक जैसा काट के हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जानवर है जिसका खुर बढ़ा हुआ है। कैसे पता चलेगा? आप देख रहे हैं इसके बीच में गड्ढे पड़ गए हैं और एक तरफ ये खुर बढ़ के मुड़ गया है। आप सबसे पहले उसके खुर की सफाई कर लीजिए ब्रश से आपसे, और उसके बाद फिर आपके पास जो सूटेबल टूल है उससे उसके जो एक्सटेंडेड पोर्शंस हैं उसको आप काट लीजिए। साइड कटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, कि जो थोड़ा थोड़ा पोर्शन एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है, उसको आप काट सकते हैं इससे। और ये आगे का पोर्शन, ये इससे आसानी से कट जाता है। ये छोटा होने की वजह से ये किसी भी पोर्शन में इसको लेके जाना आसान होता है। और ये हमने इसको कट कर लिया। दोनों टूल से हम पहले कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो हमारा देसी टूल है ये, इससे हम थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। हम इसको उस पोर्शन तक काटते हैं कि जब तक कि ये सफ़ेद पोर्शन बिल्कुल दिखता रहे आपको, और ये जैसे ही सफ़ेद पोर्शन से गुलाबी की तरफ आता है, गुलाबी नहीं आना चाहिए, सफ़ेद के बाद ही आपको रोक देना है। गुलाबी यानी अब उसके पास ब्लड वाला पोर्शन आ रहा है। ये बस इतना ही काटना है हमको। ये आपको देख सकते हैं, ये बिल्कुल दोनों यूनिफॉर्म होने चाहिए। इसको आप जब रखेंगे तो बिल्कुल ये पैर उसका जाके एकदम जमीन पे टिकना चाहिए। दोनों खुर बराबर होने चाहिए, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी या दोनों कम छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, उसका खास ध्यान रखना है। और ये छुरी ये काम बहुत इफेक्टिवली करती है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप कि बराबर, ये अब बराबर हो गए हैं। इसके पैर को आप जब रखेंगे तो ये बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म जमीन पर टिकेगा वो। इस तरह से हम दोस्तों अपने टूल्स को इस्तेमाल करके अपने जानवरों की खुर की कटिंग करते हैं। और अगर कभी किसी परिस्थिति में खुर कट जाए तो हम अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि उसका ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या इलाज करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें और दूसरे लोगों तक पहुँचाने का माध्यम बने। दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोज़ के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।